शेर धाड़ेगा, तीर चलेगा, उकाब झपटेगा, यहाँ भागेगा घोड़ा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर आज इंतखाबी मैदान सज गया। मीरपुर की 4, भिम्बर की 3 और कोटली की 6 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। 13 हल्कों में 288 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 14 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 2316 पोलिंग स्टेशन कायम, 1241 एहसास करार। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल कर दी गई। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम, हवा में भरपूर जोशो खरोश। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का आम तातील का ऐलान। मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर कांटेदार मुकाबले। बड़े सियासी रहनुमा आमने सामने। L2 में कासिम मजीद और अजीम बख्श चौधरी, L3 में चौधरी सईद, चौधरी यासिर सुल्तान और तस्लीम आरिफ में सख्त मुकाबला मुतवक्के। L7 में चौधरी तारिक फारूक, राजा मोहम्मद यास और चौधरी अनवारुल हक में सख्त टाकरा होगा। L10 में चौधरी यासिन, फतह महमूद हसन और मलिक मोहम्मद यूसुफ में जोड़ पड़ेगा। L12 चढ़ोई में चौधरी यासिन, मोहम्मद रियासत खान और सबीहा सदीक के दरमियान दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के। सिर्फ 3 खवातीन उम्मीदवार मैदान में। हल्का मीरपुर से नसरीन फारूक और फौजिया सलीम मैदान में मौजूद हैं। मियां साहेब बुरा ना माने, कश्मीर हो या कश्मीर, कोई अपने हक पर डाका नहीं डालने देगा। अवाम ने नून लीग को मुस्तरद किया। बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान का मीरपुर पर कोई एहसान नहीं। अवाम के लिए बनने वाली चीज अवाम को तोहफा नहीं होता, ये अवाम का हक होता है। कश्मीरियों को हकूक मिल जाए तो इन्हें ऐसे तोहफे की जरूरत नहीं होगी। अवाम अपने हक के हाकमियत और हक के मलकियत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कोई अपने मुस्तकबिल का इख्तियार किसी शहर या सूबे के हवाले नहीं करेगा। गुज़िश्ता इंतखाबात में नून लीग का सफाया हुआ, आइंदा भी अवाम वही फैसला करेंगे। मीरपुर के अवाम तीर से शेर का शिकार करेंगे। आज़ाद कश्मीर बहरान के खात्मे के लिए तुर्क कमीशन बनाया जाए। कमीशन अवामी मुश्किलात से निजात दिलाए, जिंदगी मामूल पर लाए, हर शिकायत सुनी जाए, हर मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। अभी तक मेरी तजवीज़ का कोई मस्बत जवाब नहीं आया। पीपल्स पार्टी का मसला क्या है, हमें एक ही बार बता दें। वज़ीर-ए-इत्तेहाद पंजाब उस्मा बुखारी का सरजील नामेमन के बयान पर रद्द अमल। कहा पीपल्स पार्टी के पास बताने के लिए अपनी 17 साल सूबावी हुकूमत की कारकर्दगी नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में संजीदा होती तो बिलावल भुट्टो अपने शेड्यूल जल्द से कैंसिल करके ना भागते। एक सूबे में 17 साल हुकूमत करने के बाद भी मुखालिफ उम्मीदवारों को गायब करवाने वाले हमें बताएंगे इलेक्शन कौन जीत कर आया। आप लोग कश्मीरियों को इलेक्ट्रिक बसें और क्लिनिक ऑन व्हील्स मिलने पर इतने तपे हुए क्यों हैं? पंजाब या आज़ाद कश्मीर के लोगों को रिलीफ मिले, आप लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 10 इलेक्ट्रिक बसें पहुंच गई हैं। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा मुगल की वार्निंग। कहा रियासत वोटर्स की पोलिंग स्टेशन तक आमदरफ्त के दौरान सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज और क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात होगी। अवाम बेखौफ होकर घरों से निकले और अपनी पसंद के नुमाइंदे का इंतखाब करें। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर खुशहाल खान ने कहा कि आइन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज आज से होगा। इंतखाबात के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए 17,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस के साथ 4 सूबों की पुलिस भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी। पाकिस्तान और कतर की सिफारती कोशिशें रंग ले आई। अमेरिका और ईरान का बातचीत और सिफारतकारी पर रजामंदी का इज़हार। ईरान के इस्लामाबाद, दोहा या जिनेवा में मुज़ाकरात पर रवानगी पाकिस्तान को आगाह कर दिया। अरब मीडिया का दावा, अल अरेबिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकराती अमल जारी रखने का ख्वाहां है। ईरान चाहता है कि मुज़ाकराती अमल 3 मराहिल में किए जाएं। पहले मरहले में आपदा हुर्मत से मुतल्लिक मामलात, दूसरे मरहले में ईरान के मुंजमद असासों और तीसरे मरहले में जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत की जाए। ईरान का मौक़िफ़ है कि वो आपदा हुर्मस के मुतबादिल किसी नई राहदारी की तजवीज़ को मुस्तरद करता है।
ईरान जंग पर अमेरिकी क़यादत में इख्तिलाफात, ट्रंप ने हमले आरजी तौर पर रोक दिए, ईरान से डील को तरजीह देने का इशारा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर हमलों से मुताल्लिक अमेरिकी क़यादत में इख्तिलाफात हैं। आला सतह के इजलास में जेलडीन गैर ने सदर ट्रंप को बताया कि ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने से मशरिक वस्ता में अमेरिकी फ़िज़ाई दिफाई सलाहियत मुतासर हो सकती है। जंग में शिद्दत की सूरत में पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स के ज़खायर कम होंगे, दीगर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़खायर भी तेजी से कम हो सकते हैं। फौज तमाम अहकामात पर अमल दरामद की सलाहियत रखती है, लेकिन नताइज पर भी गौर जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर माइक वाल्टन्स ने दावा किया है अमेरिकी सदर ट्रंप हमलों में वक्फा देकर ईरान को एक मौका दे रहे हैं। ट्रंप ने सिफारतकारी में मज़ीद गुंजाइश पैदा करने के लिए ईरान पर हमले रोके। अमेरिकी हमले जंगी जराइम जिम्मेदारों का आलमी सतह पर एहतसाब होना चाहिए। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का इजलास खिताब, का पड़ोसी ममालिक के साथ ताउन बढ़ाना आम तरजीहात में शामिल है। इंतजामिया तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नो में तेजी लाए। ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद इकराम कहते हैं जब तक अमेरिका अपने वादे पर कारबंद नहीं है ईरान भी जवाबी हमले नहीं करेगा। अमेरिका स्ट्रेटेजिक फैसला साजी के हवाले से थकन का शिकार है, इसके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। ये बात सदर के फैसलों और सेंटकॉम की कारकर्दगी में देखी जा सकती है। हालिया कार्रवाइयों में अमेरिकी रडार तंसीबात और मुआवनत फराहम करने वाले मराकिज को निशाना बनाया। मकसद अमेरिका को मजीद हमलों से बाज रखना और मुज़ाकरात की मेज पर वापस लाना था। फिरोजावाला में बंद टूटने से एक ही घर के 3 बच्चे पानी में डूबकर जान भाग। अफसोसनाक हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया। अहले खाना गम से निहाल। अहले इलाका ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि नालों और बंदों की बरवक्त मरम्मत और हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे अलमनाक वाक़यात से बचा जा सके। चकवाल में तालाब में डूबकर 2 नौजवान जान भाग। नहाते हुए एक नौजवान गहरे पानी में डूबा, उसे बचाने की कोशिशें, दूसरा नौजवान भी गहरे पानी में चला गया। वाकया कोहिनूर मिल्स के करीब पेश आया, लाशें बरामद। भारत ने सलाल के बाद बाखरा डैम से भी पानी छोड़ दिया। दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बंद। जलालपुर भटिया और गिरदोनमा में जमीनी कटाव में तेजी। शरकपुर में सीम नाला के बंद टूटने से मुतअद्दिद देहात से रिहा भागे। सैकड़ों एकड़ पर मूंजी की खड़ी फसलें तबाह। लियाकतपुर में दरिया चनाब का हिफाजती बंद टूट गया। पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। दर्जनों घर और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद पानी के बहाव में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरिया सिंध में मुसलसल इजाफे पर गांव इख्तियार चाचड़ और दीगर देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। फसलें से रिहा भाग गईं। हमारा जागीरदाराना मुनूसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। वक्त आ गया वडेरा शाही खत्म करेंगे। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सदीकी का पार्टी कारकुनान से खिताब, कहा अवाम ही हमारी ताकत थी, अवाम ही हमारी ताकत है। शहरी आबादी के लोगों से पाकिस्तान चलता है, हकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। हमें दोबारा मुनज़्ज़म होकर मुत्तहिद होकर 80 साल से राइज जुल्म के राज को खत्म करना है। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा हमारी रगों में पाकिस्तान बनाने वालों का खून है, हम रियासत मुखालिफ कोई भी बात नहीं करते। अमेरिकी अरकान कांग्रेस का वज़ीर आला हाउस लाहौर का दौरा। पंजाब के सीनियर वज़रा और हुकाम ने अमेरिकी कांग्रेसी वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द को तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में पंजाब हुकूमत के इक़दामात से आगाह किया गया। वफ्द को बिजली और शमसी तवानाई के मनसूबों, खुसूसन दौरे दूर दराज इलाकों में बिजली की फ्राहमी के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। अमेरिकी वफ्द की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मेहमानों की किताब ने अपने तासुरात कलम बंद किए।